ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 कॉमा -2 एंड ओरिजिन पॉइंट O। देखो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मैंने बताया था आपको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बताया था फॉर्मूला ये। सो अगर आपके पास ओरिजिन है तो 0,0 होगा ओरिजिन, और एक पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको 3 -2, तो डिस्टेंस ए बी हो जाएगी आपकी √3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाकी 0 हो जाएगा। आंसर √13, सी ऑप्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उनको आराम से बता दूंगा, बाकी जो बेसिक है जल्दी खत्म करते हैं। ओके, द डिस्टेंस, अब देखो एक चीज समझना, पॉइंट दिया आपको 8,12। लॉजिक ये होता है, देखो ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये 8 होगी, ये 12 होगी। तो अगर पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस, इट इज x कोऑर्डिनेट, आंसर इज 8, राइट। x कोऑर्डिनेट y डिस्टेंस होता है और y कोऑर्डिनेट x डिस्टेंस होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC आर 0, 0, 0,3, 4,0 एंड द पेरीमीटर। देखो कई तरीके हैं, आसान तरीका ये होगा, 0, 0 ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, B पॉइंट दिया आपको 0,3 एंड C पॉइंट दिया है 4,0। तो देखो यार, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 3, और ये कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर कितना हो गया 12, आंसर। ठीक है, अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आंसर रॉन्ग है। वी हैव -5,0, 5,0, 0,5। इसके कई तरीके हैं, मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट आपका A है, ये B है, ये C है। मेथड 1, निकालो AB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AB आएगा 10, है ना। निकालो BC, डिस्टेंस फॉर्मूला ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 5√2। अब AC ये आएगा कितना, ये भी 5√2 आएगा। तो देखो इस हिसाब से ही हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, हिंदी में सही दिया हुआ है, बड़ी साइड का स्क्वायर करो 100, इसका स्क्वायर करो 50, इसका स्क्वायर करो 50, इनको जोड़ो 100 आ रहा है। तो हिंदी में सही दिया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहां पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कर लेना, ठीक है भाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो आइसोसेलेस भी है, समद्विबाहु भी है और राइट एंगल भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज लोकेटेड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो यार, पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर एक दो पॉइंट दिए आपके पास, इसके जस्ट मिड से जाए और इस पे परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि ये पॉइंट हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट आर, ए कोऑर्डिनेट -3,4 एंड बी कोऑर्डिनेट 3,-4। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -3 + 3/2, 4 + 4 - 4/2। आंसर हो गया 0,0, ओरिजिन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट P 4,1 A 4, देखो यार, वी हैव गिवन विद P 4,1 A 4,-5 एंड B 4,5। देन देखो ऑप्शन में AP PB दिया है, AB दिया है, PB दिया है। तो पहले देखो AP PB कई जगह है, तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल AP कैलकुलेट करो। x2 - x1 0, 1 माइनस तो ये हो जाएगा +6 का स्क्वायर, कितना हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद PB देख लो, PB इज व्हाट, 4 - 4 0 और माइनस प्लस 5 - 1 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया 4। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। अरे समझे, देखो 2AP 2 × 6 = 3AB, 12 12 आ रहा है, दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन।
अच्छा एक और चीज बता दो, मैं डिस्टेंस इतनी जल्दी कैसे निकाल रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है 4,3, सुनो या ध्यान दो जरा, 2,1, आपको करना क्या है, अगर सेम साइन है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 स्क्वायर, इधर भी सेम साइन है 2 स्क्वायर अंडर रूट, और अगर ऐसा कुछ होता है 4,3 एंड बी -2,1, अगर डिफरेंट साइन है जोड़ लो इनको, साइन भूल जाओ, यहां पर 4 है -2 तो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, और ये 3 -1, समझे भाई। और अगर ऐसा होता, एक कोऑर्डिनेट होता 4,-3, 2,-1, तो देखो सेम साइन घटेंगे, ये घट जाएगा, 3 -1 कर देना आप, और इधर भी सेम साइन है, अगर डिफरेंट साइन हो घटा के स्क्वायर करते हैं, बस जल्दी करने के लिए, वो x2 - x1 नहीं करना है आपको अब, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है, ए कोऑर्डिनेट इज 7 - 6 एंड बी कोऑर्डिनेट इज 3,4, इंटरनली इन द रेशियो 1:2, इंटरनल बाइसेक्शन हो रहा है 1:2 से। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका शॉर्टकट समझ लो जरा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड मिडिल में एक पॉइंट है c विच डिवाइड दिस इन द रेशियो mn, सो ये कोऑर्डिनेट xy का फॉर्मूला क्या था, x बराबर mx2, ये तो फॉर्मूला था, लेकिन इसको रटना नहीं है। और b क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन, अच्छा करना क्या है, देखो यार, जब आपके पास स्टेप कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप क्या करोगे, ये आपका m हो गया, ये n हो गया, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 1 × 3 एंड 2 × 7, समझ रहे हो, बैक साइड जाएगा, रिवर्स जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट होगा 1 × 3 प्लस 2 × 7 अपॉन 1 + 2, समझे, सीधे नीचे अपने जोड़ देना है, ये हो गया कितना 14 और 3 17/3। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब 1 × y वाले पार्ट में 4 प्लस -12 अपॉन 3, 4 - 12 -8/3। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस, और ये क्या होता है प्लस माइनस, तो आंसर हमारा क्या है प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4th क्वाड्रेंट, समझे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी तैयार कर लेना है, लॉजिकल होता है। हो गया, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, ओके, ये क्वेश्चन कौन कर पाया, इसका एक शॉर्टकट होता है। नाउ एक बात समझ लेना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड rhombus, for these type of quadrilateral मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स आर ऑलवेज इक्वल, और ऐसे ही बोल सकते हैं डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। सो आपके पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो जब भी आपको और ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको 4th वर्टेक्स पूछा जाए तो आप क्या करोगे, देखो शॉर्टकट होता है, पहले समझ लो पूरा लॉजिक क्या है, a 6,7, b 8,3, c 0,-1, d आपको निकालना है, लेट a, b। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, है ना। तो मैं पहले x कोऑर्डिनेट देख रहा हूं, a + 8/2, इस तरफ से जो मिड पॉइंट आएगा और इस तरफ से जो मिड पॉइंट आएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, तो इधर का x कोऑर्डिनेट होगा 6 + 0/2, अरे समझे, मैं x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहा हूं, 2 कैंसिल हो गया, a का मान आ गया -2, किस ऑप्शन में -2 है, केवल a ऑप्शन में, बाकी c मत निकालो, क्योंकि एक में मुझे पहला -2 मिल गया, हम c को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, अरे समझे बात। आगे बढ़े, ओके। एक लॉजिक समझो, ये आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट को, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, देखो क्या क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, बता सकता है क्या क्या हो सकता है ये, इट इज सर्कम सेंटर
हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है। एंड सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टेक्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, आपको पूछा गया है, ये बात समझ में आई, नोट कर लो। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु सर्कम सेंटर होता है और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसीज, ठीक है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? हाँ, राइट एंगल, कैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है और इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल। भाई सर्कम सेंटर हो गया, इसका मतलब ये ऐसे सर्कल बन जाएगा ना, ऐसे करके। सर्कम सेंटर मतलब ही क्या होता है कि वो वर्टिसी से इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें पूछा है इन द फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लोकेटेड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ए ओ बी। अब ये ट्राइंगल कैसा है बताओ? एक्सेस है, राइट एंगल है, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। इसका मतलब क्या है? सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर है इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो 0 + 4/2, 6 + 0/2। अरे समझे? x2 + x1/2, y2 + y1, याद है फॉर्मूला? x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये जाएगा 2, 3। आंसर बी ऑप्शन। आपको समझना पड़ेगा कि आपको पूछा है वो पॉइंट बताओ जो इक्वी डिस्टेंट हो, तो आपको क्या दिखेगा? राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपका क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज बहुत लंबा है। आप क्या करोगे? ए बी मान के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल करोगे, ऐसे तो किया था ना, ऐसे किया था ना, यही किया था जो मैंने बताया। हाँ, आप लोग होशियार, आप होशियार है ना। हाँ, मैं बोलता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट होशियार। टाइम लगेगा समझने में। अच्छा, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे करा जाता है। वी हैव 4 कोऑर्डिनेट P 5,0, Q 5,5, R -5,5, S -5,0। नाउ इस तरह के लॉजिक अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कैसा चतुर्भुज है, तो देखो 4 चीजें ध्यान रखना। रेक्टेंगल ऑप्शन में होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा और रोम्बस होगा। यार समझना, आपको देखो ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर मैं स्क्वायर और रोम्बस की आपको सारी प्रॉपर्टी दे दूं, बताओ क्या डिफरेंस होगा? डायगनल। देखो रोम्बस में और स्क्वायर में साइड इक्वल होती है, लेकिन डायगनल अनइक्वल होते हैं रोम्बस के। तो आपको अगर ऐसा कुछ इक्वेट करना है तो आपको 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी, 4 साइड और 2 डायगनल। समझे बात? तो देखो होता क्या है, डायगनल एंड साइड अपोजिट इक्वल, डायगनल इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, ये अनइक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी पता होगी ना। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, ये इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल अनइक्वल। अच्छा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारी साइड निकालनी पड़ेंगी। आपको करना क्या है, अगर ऑप्शन इन 4 फॉर्म में हो तो आप क्या करोगे, 2 एडजेसेंट साइड निकाल लो, ए बी और बी सी निकाल लो। अगर ये इक्वल आती हैं तो ये या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अरे समझे? और अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी आती है तो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अरे समझे? लॉजिकल है। आप 2 अगल बगल वाली एडजेसेंट साइड निकाल लो, आपको 4 नहीं निकालनी, 2 में काम चल जाएगा। तो टोटल 4 डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगे आपको, फिर डायगोनल निकालने पड़ेंगे। समझो बात? अब मैं कैसे करूंगा, देखो ये बात समझ में सबको कि कैसे हम डिफरेंशिएट जल्दी कैसे करेंगे। मालूम है क्वेश्चन आसान है, लेकिन जल्दी करना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। देखो यार, मेरे पास अब ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है डायग्राम P 5,0, Q 5,5, R -5,5 एंड S। अब मैंने आपको बताया था एक तरीका, मैं निकाल रहा हूं PQ, ये दोनों सेम साइड, यहां से डिस्टेंस आएगी 5। अरे बोलो समझ में आई बात? सेम साइन पर घटा देते हैं, 0 कर देते हैं। अच्छा, इधर देखो 5 - 5 ये हो जाएगा 10, बोलो, और इधर 0 तो 10, 5 और 10। अब इसका कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? रोम्बस नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है। अब हम निकालेंगे डायगोनल। अरे समझो मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मूला मैंने लगाया √x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जिस दिन आप इस 3 स्टेप को खत्म कर दोगे समझो आप सिलेक्शन के तैयार हो। x2 माइनस 5 जीरो, क्यों कंसीडर कर रहे हो उसको? फिर 0 माइनस 5 का स्क्वायर 5 ही तो आएगा। ये 3 स्टेप बचाने हैं आपको जल्दी जल्दी। ये बचपन की बातें हैं, अब आप 55 तक ऐसे करोगे तो कब तक काम चलेगा? खत्म करो अभी। अच्छा अब अगला स्टेप मैं निकाल रहा हूं डायगोनल। देखो यार 5 माइनस 5 कितना हुआ? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 1, ये हो गया 5 रूट 5, ये वाला डायगोनल। अब देखो ये डायगोनल कितना आ रहा है? ये 10 और वो 5, यस डायगोनल इक्वल आ रहा है। इट इज ए रेक्टेंगल। अरे समझे? हाँ एक्सेस भी हो जाएगा। अगर एक्सेस वाला क्वेश्चन टफ आ जाए, अगर डिफरेंट, मैं आपको हर चीज बताना चाह रहा हूं कि ये भी हो सकता है। अगर वैल्यू डिफरेंट आ गई तो कैसे करोगे? तब तो आपको निकालना पड़ेगा ना। एक्सेस तो आसान है क्वेश्चन यार, नोट करो मैं इसका एक्सेस मेथड भी बता रहा हूं। अरे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई है यार, परेशान ना हो, मुझे सब पता होता है। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं बचा। अच्छा देखो इस नोट हो गया ये इसका एक्सेस मेथड। आप क्या करा करो, एक एक्सेस बना लो। पॉइंट है 5,0 यहां पर होगा, दूसरा पॉइंट है माइनस 5,0 यहां पर होगा, अगला पॉइंट है 5,5 यहां पर कहीं होगा, माइनस 5,5। तो डायग्राम जो बड़ा आसान दिख गया ना, ये रेक्टेंगल से बन रहा है। ठीक है, मेरा पॉइंट ये था कि अगर डायग्राम कुछ ऐसा बनता ऐसे तो कैसे बताते, है ना? तब आपको डिस्टेंस, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ये तो आसान था, डायग्राम से हो गया। आप जज कर सकते हो यार ये बराबर बराबर आ रहा है, हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। ओके, अब पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द लाइन फाउंड बाय 4,-5 एंड बी दिस। ध्यान देना, पॉइंट P A है 4,-5, B है 4,5 एंड P पॉइंट कुछ ऐसा है कि AP अपॉन AB इज इक्वल 2:5। इस कंडीशन से ये इंटरनल हो रहा है एक्सटर्नल हो रहा है? देखो AP यहां पे ले लो, AP 2 है, पूरा 5 है तो 3 नहीं हो जाएगा? आपको P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो इंटरनल बाइसेक्शन हो रहा है, सेक्शन हो रहा है, तो लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। X कोऑर्डिनेट होगा 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 4 12 बाई 5। ये हो गया कितना? 4। देखो 4 पहले किस में आ रहा है? केवल A में आ रहा है, छोड़ दो आगे मत करो। पहला कोऑर्डिनेट 4 आ गया हमारा, अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्राई सेक्शन क्या होता है? काम का कॉन्सेप्ट ध्यान देना, और थोड़ा लॉजिकल है, आता है एग्जाम में। मान लेते हैं एक लाइन है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट है A 4,-1, B -2,-3। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 2 पॉइंट्स विच डिवाइड दिस लाइन इन 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, PQ। तो हमेशा ध्यान रखना, इफ वी हैव टू कैलकुलेट ट्राइसेक्शन पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट 2 पॉइंट्स, लेकिन इसमें एक पॉइंट से काम चल जाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट दिया हुआ है ऑप्शन में। अब देखो ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम किसी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, सो वी आर मेकिंग 3 पार्ट्स, जो कि सारे पार्ट, ये पार्ट सब इक्वल होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट P के, तो ये रेशियो हो गया 1:2। तो P के कोऑर्डिनेट निकाल लो, X क्या बताया था? 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 3, कितना हो गया? 6/3 2। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे Y कोऑर्डिनेट। हाँ मैं, अच्छा हाँ ये गलत है, दोनों सेम है, इसको मान लो, इसका मतलब यही आंसर होगा फिर। अरे ये भी तो दिमाग वाली बात है। अगर यह प्लस होता तो फिर कहते यार देखना पड़ेगा। Y देख लो, चलो 1,-3 -2/3, आंसर इज -5/3। देखा, मैंने बोला था ये आंसर आएगा। अच्छा एक और बात समझ लेना, कभी कभी फंस जाता है क्वेश्चन। कैसे फंसता है? मान लेते हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं ना, कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2,-5/3, राइट? अब आपसे हो सकता है ऑप्शन में Q वाला पॉइंट दिया हो, तो ये 2,-5/3, ये -2,-3, ये जो Q होगा P और B का मिड पॉइंट होगा। क्यों? 1:1 रेशियो है, इससे आप Q निकाल लोगे। और देखो फिर ऑप्शन में Q है नहीं है,
ये आएगा 0 और इसको सम कर लो, 3 3 9 9 5 -14/9। ठीक है, इस केस में ये आंसर दे रखा था। अगर ये ऑप्शन ना होता तो आप ये चेक करते फिर। हाँ, अरे समझ में मैंने क्या किया? हाँ, अरे हाँ 6 होगा तो 2 से काट दो। अरे ठीक है, समझ में आया लॉजिक? कैलकुलेशन मत बताओ मुझे, मेरे कॉन्सेप्ट पे काम करो, कैलकुलेशन मत बताओ मुझे। मैं तो ऑप्शन से देखता हूं, कैलकुलेशन कम ही करता हूं। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर ए बी सी, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। ओके, एक रूल समझना, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। इफ वी जॉइन मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड हैव एरिया विच इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, राइट? अगर हम किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट, साइड से मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, उससे जो ट्राइंगल बनता है, दिस एरिया इज इक्वल 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। अब आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 -1 2 1 0 3। याद है मैं क्या कर रहा हूं? एरिया हाफ 0 6 0 -2 0 0। अरे समझे भाई? हाफ 6 + 2 8/2 4। ये तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 हो गया, मिडिल वाले का क्या होगा? 4/4। आंसर इज 1। ये क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन एरिया पे बेस बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। समझे बात? आगे बढ़े। आगे बढ़े। इफ पॉइंट ए बी एंड सी ओके आर कोलिनियर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो तरीके हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट। क्या बताया था मैंने? एरिया इज 0। तो आपके पॉइंट क्या दिए हैं? 7,0 पहले लिखो क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है, आसान रहेगा। एक्स वाई 1 2 और फाइनली 7,0। एरिया बराबर 0 बराबर हाफ 7y 2x 0 -0 y + 14। अरे समझे? ये 0 हो गया तो 7y + 2x -y -14 इज इक्वल 0। हाँ, थ्री वाई + x इज इक्वल 7। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्लोप से करें आसान रहेगा। ना 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 ना, सबसे आसान ये तरीका होता है एरिया निकालना। प्रैक्टिस कर लो, एरिया में डायरेक्ट कैलकुलेशन। स्लोप में आप y2 - y1 करोगे, x2 इक्वल करोगे, टाइम वेस्ट हो सकता है। क्रॉस ये जल्दी नहीं हो गया। 3 मैंने आपको समझाया, मैं ये सब ना करता, मैं ये भी नहीं लिखता, मैं सीधे यहां से ये स्टेप लिखता सीधे, क्योंकि मैं हाफ भी ना लिखता, मालूम एरिया 0 है। मैं क्या करता पता? देखो 7y + 2x फिर 0 0 y2 -y -14 बराबर 0। मैं ये करता। आपको प्रैक्टिस इन चीजों की करनी है। स्लोप में तो आप y2 - y1 में कंफ्यूज हो सकते हो, समझे? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट होगा। अरे समझे भाई लोगों? आगे बढ़ूं? ओके, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। वैल्यू पुट करो, एंजॉय करो, आगे बढ़ता हूं। और क्या है ना? हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन कौन कर पाया? 2 3 4 लोग, 5। एक थ्योरम होती है ज्योमेट्री में। अब वो थ्योरम क्या होती है? देखो यार, इफ इन ए ट्राइंगल, अरे भाई सिर नीचे करो। देखो, इफ दिस एंगल इज बाइसेक्टेड बाय लाइन AD, देन रेशियो AB/AC इज इक्वल
बी डी अपॉन डी सी, ये थ्योरम होती है। अगर ये m और ये n लेंथ है तो ये रेशियो m/n हो जाएगा। समझे भाई? ये ज्योमेट्री की सिमिलरिटी थ्योरम है, मैं डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। हो गया? आगे बढ़े। देखो भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल, ध्यान देना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और कभी कभी चीजें आसान भी हो जाती है अगर आपको लॉजिक क्लियर है। आपके पास a है 4,2, b है 6,5, c है 1,4। ठीक है भाई, और आपसे पूछा है a को बाइसेक्ट किया मैंने d, यू हैव टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ d पॉइंट। ठीक है, अब हमको करना है कुछ भी करके ये और ये लेंथ निकालनी है। देखो ए बी कितनी होगी, 6 - 4 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो होगा √13। ये कितना होगा 4 - 1 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √13। ये बराबर है ना, तो ये 1:1 रेशियो हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। तो 7/2 और 9/2 आंसर, सी ऑप्शन। अरे समझे, मिड पॉइंट होने से आसान हो गया। इन वॉट रेट, अच्छा एक शॉर्टकट होता है। देखो भाई, अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया है a(x1, y1), मैंने बताया था दूसरी शॉर्टकट में, b(x2, y2), इफ अ लाइन डिवाइड दिस लाइन दिस ax प्लस by प्लस c बराबर 0, देन रेशियो इज गिवन बाय माइनस, पहला पॉइंट पुट कर दो ax1 प्लस by1 प्लस c, दूसरा पॉइंट पुट कर दो ax2 प्लस by2 प्लस c, दिस इज द रेशियो। अब हमारे पास लाइन क्या है, 3x - 2y प्लस 7 इज इक्वल 0, पॉइंट है 1,1 पहला पॉइंट एंड -2,3, वैल्यू पुट करो 3 × 1 - 2 × 1 प्लस 7 अपॉन माइनस, ये रेशियो आएगा। ठीक है भाई, और दूसरा पॉइंट 3 × -2 × 3 प्लस 7 माइनस 3 - 2 प्लस 7 नीचे -6 प्लस 7 माइनस 8 अपॉन 5, और ये होगा माइनस का, तो ये जाएगा 8:5। आंसर इज डी ऑप्शन। हाँ, नेगेटिव में आएगा एक्सटर्नल बोलेंगे उसको, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्शन, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल बाइसेक्शन। आगे बढ़े। फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट हैविंग, अच्छा देखो कितना घटिया क्वेश्चन है, 4 1 6 0 7 2 5 1, और पहला रिपीट कर दो। हाँ, अच्छा -1 है। देखो कैसे निकालेंगे एरिया, ध्यान देना, हाफ है ना। अच्छा 4 0 12 7 -5, ठीक है भाई, माइनस -6 0 10 और 4, बस ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है? कितना भी बड़ा कोऑर्डिनेटर हो, पेंटागोन, फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट जो दिए ऑर्डर में लिखो और फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट कर दो बस। 12 7 14 -4 8 3, राइट। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कॉन्सेप्ट, जो एब्सेंट है उनको प्रॉब्लम होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, m इज इक्वल y2 7 - 5 अपॉन 9 - 7 2/2, आंसर इज 1। ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे लेवल के। फाइंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा देखो यार, m1 m2 -1, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप वुड बी, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। m1 एक लाइन दे रखी है pq, तो इसका स्लोप हो गया 2 - 5 अपॉन -4 -3 इंटू m2 इज इक्वल -1, राइट। -3 अपॉन -7 m2 इज इक्वल -1, तो m2 कितना हो गया -7/3, सी ऑप्शन। हो गया। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, if we have ax plus by plus c1 is equal 0
एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल 0, देन डिस्टेंस देखो अगर इनके कोऑर्डिनेट ये सेम है, देन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज C1 डिफरेंस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल 0. डिस्टेंस वुड बी -8 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ये हो गया -15. मॉड है तो प्लस कर लेंगे, अंडर नीचे क्या बचेगा 34. सो आंसर इज 15 अपॉन रूट 34. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. भाई साहब अगर पैरेलल लाइंस होगी तो डिस्टेंस नहीं निकल पाएगी, समझा करो आप. देखो ऐसे करो, 0 डिस्टेंस हो गई, फिर ये बढ़ती चली गई, क्या क्या करोगे इसमें तुम, कुछ नहीं कर पाओगे. अगर पैरेलल नहीं होगी तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है. फिर इंटरसेक्शन पॉइंट पूछेगा, है ना. अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस. अच्छा, एक शॉर्टकट होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0. एरिया बिटवीन एक्सेस एंड लाइन फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बाई 2ab. याद है फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन आता ही आता है. तो देखो इक्वेशन है 5x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0. एरिया वुड बी 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू माइनस 1. स्क्वायर करोगे -1 का, ये हो जाएगा. मॉड ले लेंगे 1 अपॉन 10. आंसर इज बी ऑप्शन. अरे भाई लोगों समझे. नेक्स्ट. अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर स्लोप से करिए तो अच्छा रहेगा. हाँ भाई, स्लोप वाले कहां हैं, अब करो स्लोप से इसको. अच्छा, और इससे मेरे मेथड से भी लंबा जाएगा. अब इसका शॉर्टकट समझो. अब आप कहोगे यार दोनों मेथड टफ. देखो यार, मेथड नंबर 1 k2 माइनस 2k, फिर माइनस k प्लस 1 2k, फिर -4 माइनस k 6 माइनस 2k, और फिर k 2 माइनस 2k. इसको अगर सॉल्व करके आप 0 करके एरिया करोगे तो और लंबा टाइम जाएगा. अब इसका शॉर्टकट समझो. बाई चांस क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे, एक तरीका होता है इसका भी. हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे. देखो ऑप्शन दिए 1/2, 1 पॉजिटिव 1/2 दो बार, 1 दो बार पॉजिटिव है और -1 दो बार है. मतलब 1/2 माइनस 1/2 1 और -1 में हमारा ऑप्शन होंगे. इन्हीं में से कोई दो आंसर होंगे, दो वैल्यू होंगी. हम क्या करते हैं, एक चीज नोटिस करो, जहां जहां पहले एक काम करो, सब जगह k की जगह 1 रख लो. आप एक जुगाड़ बना रहे हैं, ठीक है. k की जगह 1 रखो तो 1,0 पहला पॉइंट. अरे समझे, जुगाड़ है ये, बहुत आसान जुगाड़ है. 1,0 पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हो गया 0,2. तीसरा पॉइंट हो गया -5,4 और पहला पॉइंट रिपीट कर दो. हमने k को क्या माना 1. अब देखो एरिया 2 0 0 -0 -10 और +4. क्या 0 आएगा इससे, तो जहां जहां 1 है वो आंसर नहीं हो सकते. अरे समझे भाई, क्लियर है बात ये. अब हमें केवल एक चीज चेक करनी है, 1/2 या -1/2. समझ लो, इस हिसाब से हमारे दो ऑप्शन हट गए जब मैंने, और आसान भी हो गया. नहीं तो कब तक आप क्वाड्रेटिक बनाते. अब दूसरा तरह, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे k का मान कुछ और मान लेंगे, कुछ भी मान लो. देखो एक से यस होगा या नो होगा, तो जो मानोगे उससे पता लग जाएगा. यस हो तो वही आंसर, नो हुआ तो दूसरा आंसर, है ना. अरे एक सिक्का उछाल लेना, टेंशन क्यों लेते हो यार. 1/2 मान लेते हैं, ठीक है. तो देखो पहला पॉइंट हो गया 1/2 और ये हो गया कितना 1. भाई 1/2 करोगे 1 आएगा, 2 - 1. अच्छा, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -4 - 1/2 -9/2, और ये कितना हो जाएगा 5, और 1/2 1 कर लो, ये हो गया हाफ प्लस, हाँ बोलो दूसरा, हाँ सॉरी -1/2 होगा. अच्छा, -9/2, ये एक पार्ट हो गया, -1/2 -9/2 और +5/2. सब में नीचे 2 है, देख रहे हो आप, तो इसको भूल जाओ 2 को. हमें तो यस और नो से मतलब है ना, 0 आए या नहीं आए. अरे समझे बात मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं समझा बताओ. गलत पुट के देख लेते हैं. देखो k का मान मैंने माना हाफ, ये हाफ हो गया. फिर 2 - 2/2 1. इतना तेज होना पड़ेगा यार, देख लो -1 और मैंने हाफ लिया, तूने माइनस करा दिया था. ये
ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब ठीक है, सब में नीचे 2 है, फर्क नहीं पड़ता। देखो 5 और 1 6, -3 बचेगा यहां पर, -5 और 1 6 -3, यस -3 + 3, इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। समझे? जल्दी हो जाएगा इससे। उस तरह से सॉल्व में टाइम लगेगा, ठीक है ना, हम इस तरह से करने जल्दी हो जाएगा चीजों को। हाँ भाई, स्लोप से अच्छा रहा ना ये, ठीक है था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करोगे क्या? इसको दिमाग में सीधे नोट करो, यूएसबी कनेक्शन बना के चलो दिमाग में। अ लाइन मेक्स एन एंगल 45 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इट कट -3 यूनिट लीनियर। देखो भाई, ऐसा कुछ कह रहा है, -3 यूनिट, मतलब ये 3 है और ये 45 है, तो स्लोप कितना हो गया 1, सी कितना हो गया -3, y इज इक्वल mx, m कितना है 1, -3, आंसर कौन सा हो गया? x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल 0, या ये हो गया, है ना, y माइनस बी ऑप्शन। कुछ तो होगा ना, मतलब ठीक है, मैंने गलती की थी यहां पर, x माइनस वाई इज इक्वल 3, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आते हैं ग्राफ क्वेश्चन। तो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जब भी मॉड आ जाए, मॉड y माइनस मॉड x इज इक्वल 1। अब मॉड हटाओ, प्लस माइनस कर लो, y माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर माइनस साइन ना। अब करते क्या, x प्लस वाई इज इक्वल 1, x माइनस वाई इक्वल 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 1, और माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 1। अच्छा, ये लाइन कौन सी वैल्यू डिपेंड करती है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन बना रही है जो कि पैरेलल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हैं। अच्छा, 4 लाइन है, 4 लाइन केवल इसमें, आंसर इज ए। बताया था मैंने उस दिन डायग्राम। अगर इसका एरिया आ जाए तो एरिया और भी आसान है। देखो क्या करोगे, ये आपका हो गया 1 1, ये एरिया हो गया हाफ, ऐसे कितने 4 है ना, 2 आंसर, एरिया भी आ सकता है। आगे बढ़े, जहां भी सिंग मॉड आ जाए वहां प्लस माइनस करके सॉल्व करना है आपको। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1 एंड x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल 1 इज लोकेटेड एट। आप क्या करोगे, देखो 2 तरीके हैं, आप इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, x और y का वैल्यू निकालोगे और वो पुट करके देखोगे इसमें कि किसमें ट्रू हो रहा है। ठीक है भाई, आप इनको साइमल्टेनियस रेखिक समीकरण सॉल्व करते हैं, x और y के मान निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन है ना ये, इक्वेशन ऑफ लाइन, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे आंसर आएगा। लंबा क्वेश्चन जाएगा, एक शॉर्टकट भी होगा इसका। पहले देखो मैं क्या करूंगा, bx प्लस ए वाई इज इक्वल ए बी, इधर ax प्लस बी वाई इज इक्वल ए बी। अरे समझे? अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट तरीके, या तो आप सॉल्व कर लो, या एक तरीका ए बी की जगह ये रख दो, तो bx प्लस ए वाई इज इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई, राइट, ये इधर ले आओ, इधर ले जाओ, तो बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल बी वाई माइनस ए वाई, यहां से x कॉमन b माइनस ए, यहां से y कॉमन b माइनस ए, b माइनस ए कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल 0, आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एक समस्या, ये आंसर भी सेम है, ये गलत है, इसमें y माइनस एक्स बराबर 0 या x, दोनों बात सेम है, तो ये गलत है। इसमें एक ये आंसर y प्लस एक्स होना चाहिए था, जिससे कि आपका डी आंसर आ जाता है। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? बी और डी सेम आंसर हैं, बस आगे पीछे क्या हुआ है, प्लस होना चाहिए था। हो गया? पॉइंट निकालना होगा तो देखो, इसको गुणा करोगे ए से, इसको करोगे बी से। अरे जैसे क्वेश्चन 3x प्लस 2y इज इक्वल 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल 6 करते हो, गुणा करके सॉल्व करते हो, वही करना है। हाँ हाँ हाँ, उससे हो जाएगा। अच्छा,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. एरिया हो गया सी स्क्वायर अपॉन 2ab. 144 सी का मान इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन में 7 आना ही आना है. सी ऑप्शन है ना. अपॉन में 7 कटेगा नहीं तो 7 बचेगा ही. आंसर सी है. ओके. इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ रेक्टेंगल. देखो यार, x इक्वल 1. x इक्वल 1 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सेस. ये 1 डिस्टेंस पर है. x इक्वल 7, ये 7 हो गया. ठीक है भाई, ये हो गया x इक्वल 1 और ये हो गया x इक्वल 7. अच्छा, y इज इक्वल -2 नीचे की तरफ होगा y से. ये हो गया y इज इक्वल -2. ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2. और एक है y इज इक्वल 3. ये y इक्वल 3 हो गया. अच्छा, अब ये रेक्टेंगल बन गया ना. इसकी ये लेंथ कितनी होगी 6 और ये होगी 5. एरिया आंसर. आगे बढ़े. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दीज 3 लाइन मीट एट ए पॉइंट. ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है. 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल 0, 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल 0 एंड 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल 0. इफ 3 लाइन्स मीट एट ए पॉइंट, तो देखो क्या होगा, तीनों का एक कॉमन पॉइंट होगा. तो जिस इक्वेशन में दोनों वैल्यू, सारी वैल्यू दे रखी है, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो. उससे जो पॉइंट निकलेगा वो पुट कर दो, यहां पर किया जाएगा. तो अब जल्दी कैसे करेंगे? वैसे तो तरीका और कुछ नहीं है इसका, यही तरीका है. यहां पर 8x है, यहां पर 3x है, इधर 4y है, इधर आप इसको गुणा कर दो 11 से, इसको कर दो 4 से. समझ में क्या कर रहा हूं? 33x माइनस 44y माइनस 143 इज इक्वल 0. इधर 32x माइनस 44y माइनस 132 सब्ट्रैक्ट कर दो. माइनस प्लस माइनस, ये हो गया x, ये कट गया पूरा पूरा, एंड दिस इज माइनस 11. x की वैल्यू कितनी होगी 11. अब x की वैल्यू 11 यहां पुट कर दो. यहां पे पुट करो 33 माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल 0, 4y इज इक्वल 20, y इज इक्वल 5. तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 11,5. अब 11,5 यहां पुट करो. 22 माइनस 15 प्लस k इज इक्वल 0. k की वैल्यू कितनी हो गई -7. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, जो एक ही पॉइंट से जा रही हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 30. आप इसको खुद ना लिखो ना, बोलो इसमें इससे लिखो. लास्ट 2 लाइन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके वो जो पॉइंट है फर्स्ट पे पुट करो. ये घर पे करना है, समझे? नोट क्या कर रहे हो आप लोग? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन. देखो यार, 4 mod x प्लस 5 mod y इज इक्वल 20. 20 डिवाइड कर दो. mod x बाई 5 प्लस mod y बाई 4 इज इक्वल 1 प्लस माइनस x बाई 5 प्लस माइनस y बाई 4 इज इक्वल 1. तो देखो इक्वेशन बनेगी x बाई 5 प्लस y बाई 4 इक्वल 1, x बाई 5 माइनस y बाई 4 इक्वल 1, माइनस x बाई 5 प्लस y बाई 4 इक्वल 1, माइनस x बाई 5 माइनस y बाई 4 इक्वल 1. ठीक है भाई. अब डायग्राम देखना कैसा होगा. पहली लाइन x पर 5 और y पर 4, कुछ ऐसे तो बनेगा. दूसरी लाइन x पर पॉजिटिव 5, y पर नेगेटिव 5 नेगेटिव 4, ऐसे बन जाएगा कुछ ये. तो देखो इस वाले हिस्से का एरिया क्या होगा, हाफ 4 इंटू 5. और ऐसे कितने हिस्से हैं? आंसर इज 40. सी आंसर. हाँ हाँ, स्क्वायर होगा. हाँ, अब देखो आगे 5 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है. 31 टू 34 टाइम दे रहा हूं. ग्राफ क्वेश्चन है, जा करके दिखाओ. अगले 5 क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, जब देख लो सब लोग. जितना आइडिया हो सकता है वो करो. ग्राफ क्वेश्चन केवल ऑप्शन से होते हैं.
ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये तो खैर आसान है। देखो भाई, ये लेंथ कितनी है 2 और ये एरिया हाफ 2 इंटू 4, आंसर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन कर पाया इसको बिना आंसर देखे? देखो देखो, एक बात समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं, आपके लेवल में नहीं है लेकिन समझ लो। अगर मैं कहता हूं y इज ग्रेटर देन 2 और अगर होता है y इज ग्रेटर देन -2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं -y ग्रेटर देन 2? नहीं लिख सकता हूं। ध्यान देना, अगर इनइक्वेशन में साइन चेंज होता तो ये भी साइन रिवर्स हो जाता। मतलब अगर मैं कहता हूं y इज ग्रेटर देन -2, तो या यहां पे x ले लो, तो y इज लेस देन x हो जाएगा। अगर इनइक्वलिटीज में साइन चेंज होता है तो आपको माइनस के चेंज करने पर इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। ये समझे बात? इसको ऐसे लिख लो, इफ y इज लेस देन -x देन -y इज ग्रेटर देन x, ये होता है रूल। तो अब इस तरह क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, आप एक काम करो, सारे साइन एक जैसे बनाओ पहले, क्योंकि कहीं उल्टे कहीं सीधे हैं। तो देखो, ये y इज लेस देन x है, यहां पर -y इज लेस देन x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं है, ये y इज ग्रेटर देन x और ये क्या हो जाएगा -y इज ग्रेटर देन x। तो 4 वैल्यूज हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ग्राफ वाला जिसमें इनइक्वेशन दिया हो, आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। मान लेते हैं ये 1, -2। देखो, इसका मतलब ये कि ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही है ना, 1, -2 इसमें आएगा। रख के देखो, -2 इज लेस देन 1, क्या ये सही है? सही है, सही है ना। -1 2 से छोटा होता है, -2। अच्छा, -2 इज लेस देन 1, क्या ये सही है? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारी कोई बात एक जगह फॉल्स हो जाए तो फिर वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, मैंने एक ही पॉइंट लिख दिया 1, -2, आप कुछ भी ले सकते हो, आगे बढ़ा के कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, 2, -3, सब कुछ हो सकता है जो इस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, नहीं 1 क्या करो आप, हो सकता है, लेकिन दोनों डिफरेंट लिया करो, तब आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपको समझना। क्योंकि इसमें बड़ा इश्यू हो जाता है, कभी कभी आप सेम ले लोगे तो 2-3 सेम आ जाएंगे, 2-3 सही हो जाएंगे। हाँ, हम इक्वल पे नहीं, हम लेस देन पे कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, y यहां को पुट -2 इज ग्रेटर देन 1, क्या ये सही है? रॉन्ग है। अच्छा, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये सही है। तो देखो, 2 ऑप्शन मेरे पास A और D आ गए, समझ रहे हो? A और D सही आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे B और C कट गया, मैंने एक वैल्यू अज्यूम की। अब आप क्या करो, थोड़ी वैल्यू पॉजिटिव साइड लेके देख लो। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, मैं ले रहा हूं 0.4, 1। मुझे दो ही तो चेक करना है। यहां रखो, 1 इज लेस देन 4, ट्रू है पहला ऑप्शन। आखिरी देखो, 4 इज लेस देन -1, ये सही है गलत है? आंसर इज ए। नहीं समझे बात? आपको पॉइंट चेंज करके देखना पड़ेगा, थोड़ा टफ होता है ये ग्राफ को सॉल्व करना। अगर इनइक्वेशन दियो, ग्राफ बनाना आसान होता है, लेकिन ग्राफ दिया, इनइक्वेशन चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको वैल्यू एज्यूम करनी होगी, कभी भी इक्वल वैल्यू मत मानो। ना, देखो एक सेकेंड, आपको ये क्लियर है कि ये 4, 1 इसके अंदर आएगा ना ग्राफ के अंदर? ये तो लिमिट थोड़ी है, देखो एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये आगे तक जाएगा, ऐसे पॉइंट बनेंगे सारे, इसके अंदर सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो इसके अंदर, आप यहां पर ये पॉइंट नहीं ले सकते हो, ये पॉइंट तो बाहर हो गए ना इससे, हम इसके अंदर पॉइंट लेंगे। नहीं, ये क्यों मान रहे हो? आप वैल्यू मान के ऑप्शन में पुट करोगे ना, आप ऐसे कम ज्यादा क्यों मान रहे हो? आप कोई भी वैल्यू मान लो जो लगभग उसके अंदर आ रही हो। अगर मैं पता है 4, 4 मानता तो कंफ्यूजन था कि ऊपर तो नहीं चले जा रहा। मैंने 4, 1 माना है, मैंने इधर x को बढ़ा दिया, y को कम रखा है, और नीचे मैंने देखो क्या किया था, 1, -2, x को कम माना, y को ज्यादा माना है। इश्यू है इस क्वेश्चन में, होते हैं प्रॉब्लम इसमें। सेम करने के लिए दोनों को एक जैसे, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मिलाने के लिए, जहां जहां माइनस है वहां पे चेंज करोगे आप, आसान करने के लिए।
ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अगर आ गया तो मैं सब कुछ पढ़ा देता हूं. नेक्स्ट. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान देना. अच्छा, इसका आंसर क्या आया? अच्छा, एक बार में आ गया था, आंसर देखना पड़ा था ना, है ना? ये तो मैं मान नहीं सकता. तुम लोग गीता पे कसम हाथ रख के कसम खा दो, तुम लोग कह दो कि हाँ ये सही आया था एक बार में. हैं? एग्जाम में आ चुका नहीं? देखो यार, वाई, ये एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, मेंस का ही है शायद. देखो, y इज इक्वल एक्स प्लस माइनस एक्स. ध्यान देना, जब मैं x को प्लस ले रहा हूं तो y इज इक्वल 2x, और जब मैं x को नेगेटिव ले रहा हूं y इज इक्वल 0. ध्यान देना, x नेगेटिव होने पर, देखो जब x नेगेटिव है, और x नेगेटिव कहां होता है? इस वाली लाइन पे होता है ना. जरा इसका डायग्राम समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. x नेगेटिव यहां पर होता है, उस केस में y 0. तो ये जो रेड से बना, ये इस वाले पार्ट का ग्राफ होगा. अरे समझे? जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव इस वाली लाइन पर होता है, और y इक्वल 0, y इक्वल 0 मतलब x एक्सेस, ये वाला पोर्शन नहीं, ऐसे ये नहीं होगा इसमें. अच्छा, उसके बाद जब x पॉजिटिव यहां पर होता है, y इज इक्वल 2x, तो कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ बनेगा इसका. आंसर इज ना, वो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. हाँ, 4. देखो यहां पर आप एक चीज देखो, ये जो एंगल कितना आ रहा है? 135 आ रहा है, और यहां पे y इक्वल 2x है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब स्लोप 90 से छोटा है, इसलिए ये नहीं हो सकता. अगर इसमें ये लाइन ना होती तो हमारा आंसर यही होता है ना. वो लाइन समस्या कर रही है. अरे यार देखो, x नेगेटिव होने पे y 0, ये x नेगेटिव शो करता है, y 0 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दो क्वेश्चन पे थोड़ा सा लिख देना कि ये हवा में गए, है ना. ये तो आसान क्वेश्चन है. द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ इज, आप क्या करो, एक पॉइंट रहेगा 2,6 पुट कर दो, जो सेटिस्फाई कर देगा आंसर हो जाएगा हमारा. समझे भाई? अगर इक्वेशन के ऊपर वो पॉइंट है तो उसके इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे. तो 2,6 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ए को, डी को, बस ठीक है. इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिलेगा. आपको पूछा हुआ है पी क्यू, ये एग्जाम क्वेश्चन है. और देखो क्या था, आपको पी क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे, ये फालतू लैंग्वेज दी थी. पी क्यू पूछा है तो डिस्टेंस 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3/2 होल स्क्वायर. अरे समझे? 4 + 9/4, 25/4 अंडर रूट 5/2, 2.5. एसएससी क्वेश्चन था, फालतू कंफ्यूजन करके दिया होता. मेंस का क्वेश्चन है 2012 का. नहीं समझे बात? भाई आपको पी और क्यू की डिस्टेंस पूछी और पी और क्यू कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो फालतू की कहानी पढ़ने से फायदा नहीं है. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, सुनो जरा, सेम क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज स्ट्रेट लाइन विच कट एक्सेस एट पॉइंट एन बी, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड पी क्यू. अब क्या करते हैं आप, अगर ये ए बी है आपका, ये ए और ये बी, और आपके ये पी मिड पॉइंट है इसका, और ये क्यू इसका है, पी क्यू पूछा है, तो आप क्या करोगे? ए बी निकालोगे, उसका आधा कर दोगे. रूल याद है मिड पॉइंट थ्योरम ज्योमेट्री की. तो तब ये क्वेश्चन अच्छा बनता. वैसे बहुत घटिया था, है ना. बच्चे देखेंगे छोड़ देंगे, बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट, व्हाट विल द एरिया, कितना घटिया क्वेश्चन है. c²/2ab, 36/2 × 3 × 2. आंसर इज 3, है ना. अब आसान है क्वेश्चन, एग्जाम वाले जो आए हैं. 35 से एग्जाम क्वेश्चन है इसमें सारे. व्हाट विल द लेंथ ऑफ इनर सेक्टर बिटवीन द ग्राफ दिस एंड 2x. फॉर्मूला होता है c/ab √a². याद है फॉर्मूला? दिस इज लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट. c का मान है 108. अच्छा, इसका एक और तरीका समझ लो, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी है. देखो अगर 108 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 12, ये हो गया कितना 9, 12 9, ये कितना हो जाएगा 12 9 में 15 आता है ये आंसर. मतलब इसको आप अगर राइट एंगल बनाए करो जल्दी हो जाएगा.
अच्छा आप कंफ्यूज मत हो ना, डायग्राम इसका उल्टा बनेगा, मैंने बस बना दिया समझाने के लिए ऐसे भाई, क्योंकि वाई में हाँ अंत्यखंड मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना है, ये भी लगाओगे तब भी 15 आएगा, लेकिन इसे जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइन है 6x प्लस 8y इज इक्वल 60 और एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल 12। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? इसका मतलब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। डिवाइड करो 12 से, ये हो गया x बाई 4 प्लस y बाई 3 इज इक्वल 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3, अरे समझे। और इसको डिवाइड करो 60 से, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 7.5, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हाँ अरे वही कर रहा हूं भाई, ये 10। अब ये देखो होगा क्या, हमको ये एरिया निकालना है, बोलो। अब ये है ट्रेपीजियम, इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पूरे एरिया से, जो कि कितना है, देखो ये पूरा बड़ा एरिया कितना है, हाफ, 10 इंटू 7.5, ये छोटा एरिया घटा दूं, माइनस हाफ, 4 इंटू 3, आंसर आ जाएगा मेरा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। तो एग्जाम में बहुत तेज करना है इस क्वेश्चन को, मैंने आपको डायग्राम, वहां डायग्राम नहीं बनाना है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और ट्रेपीजियम है एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करने दोनों तरफ से, समझे। What is the area of triangle formed by straight line this and coordinate axis? 6 square by 2 into 2 into 3. Answer is 3. अब क्वेश्चन आने इस तरह के एरिया वाले है ना एग्जाम में, इंटरसेप्ट आ जाएगा, यही सब आते हैं। मैंने आपको करा सब कुछ दिया है, हायर लेवल भी करा दिया है। द सर्कम रेडियल ट्राइंगल फॉर्म बाई एक्स। अच्छा सर्कम रेडियस, देखो ये कितना घटिया सा लॉजिक है। सर्कम रेडियस क्या होती है? मिड पॉइंट, तो आप इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो, उसका आधा कर देना। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? x बटे 4 प्लस y बटे 3 इक्वल 1, ये 4 ये 3 ये 5 हो जाएगा यहां से यहां तक। और मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज बाई 2, तो 2.5। ये सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिख लेना, सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। बाह्यव्रत केंद्र, बाह्यव्रत रेडियस त्रिज्या कर्ण का आधा होता है, तो कर्ण निकल जाएगा आराम से इसमें, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन इज 10 यूनिट? आसान सी बात है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल 10। अब ध्यान देना, अगर ये 10 है, बस समस्या क्या आती है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 100, तो x प्लस 7 वुड बी प्लस माइनस 10, बस ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस 10 आएगा। तो जब प्लस लोगे x आगे 3, माइनस लोगे x आगे 17, माइनस का सी ऑप्शन। यहां गलती हो जाएगी आप लोगों से, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट 8x प्लस 15y इज इक्वल 120, x बाई 15 प्लस y बाई 8 इज इक्वल 1। क्या इंटरसेक्ट होगा? 17। याद है ट्रिपलेट बनता है, राइट एंगल ट्रिपलेट। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी ध्यान देना। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन सराउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन? देखो जरा डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो x0 ये लाइन, x0 ये लाइन, y इक्वल 0 ये लाइन। फर्स्ट लाइन है x प्लस y इक्वल 1, मतलब x और y दोनों पर 1 1 का इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक है। और दूसरी लाइन है 2x प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 6,
एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल 1। इसका मतलब वाई पर 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, वाई एक्स पर 3 और वाई पर 2, कुछ ऐसे होगा ये, मतलब कि आगे कट करेगा ऐसे, है ना। तो आपको कुछ भी करके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ बोलो। हाँ सही कह रहे हो, कटने की जरूरत नहीं फिर हमको। हाँ तो फिर तो आसान हो गया, ये 3 है, ये 2 है, इसका एरिया कितना हो गया 3, और इसका एरिया हाफ, तो 3 माइनस हाफ 2, 1/2। जब, अच्छा हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट कब निकालना पड़ता कि ये बोलता एक्स वाई बराबर 0 और ये ना होती लाइन, तब अगर ये लाइन ना होती वाई बराबर 0, ये हिस्सा ये पूछा जाता, फिर आपसे ये पूछता, है ना। डिपेंड करता है क्या पूछा गया है। कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला है ना, देखो दोबारा समझ लो, ये लाइन थी और ये लाइन थी, आपको ये एरिया पूछा हुआ है, और अगर बोलता ये ना होता, एक्स 0 ना हो, वाई बराबर 0 ना होता, मतलब कि ये लाइन नहीं है हमारे, नहीं तो क्या हो गया, जो थोड़ी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। देखो क्या ये एरिया नहीं पूछ सकता आपसे, क्या फर्क पड़ता है, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया कर दो, और सबसे आसान तरीका रब कर दो इसको, एक आसान तरीका, हाँ जब आपसे बोलता कि एक क्वेश्चन आया हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट का, बोलता कि ये लाइन L1 L2 और एक्स एक्सेस, तब आपको यहां से निकालना पड़ेगा, यहां पे बोला है वाई एक्सेस एक्स एक्सेस और ये लाइन, तो ये हिस्सा बचा ना यहां पर। अब आप क्या करोगे, L1 निकाल लोगे, फॉर्मूला लगाओगे c²/2ab, अरे याद है, L2 निकाल लोगे c²/2ab, घटा देना, ठीक है ना। वही 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 मैंने पहले किया था। ओके, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, देखो यार y इज इक्वल मॉड x माइनस 5, ध्यान देना, प्लस x माइनस 5, y इज इक्वल माइनस x माइनस 5, समझे भाई। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा समझने की बात है, x माइनस वाई इज इक्वल 5 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 5। लाइन 1 x के 5 कट कर रहा है पॉजिटिव साइड और y पर नेगेटिव साइड 5, ये 5 5 हो गया, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन, x पर भी नेगेटिव y पर भी नेगेटिव, ये आपको पूछा ये एरिया, तो 25/2 इंटू डबल कर दो, आंसर इज 25, ठीक है ना। और सबसे आसान बात, इसका एरिया क्या होगा, c², 25/2, इसका एरिया हो गया 25/2, दोनों को जोड़ दो, वो भी तरीका है, c²/2 भी बताया था। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बहुत घटिया क्वेश्चन है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 2 - 5/3 + 1 -3/4, What is the distance between the point 0 0 and the intersection? अब तो देखो यार, x बराबर 3, y बराबर 4, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, और ओरिजिन से डिस्टेंस पूछिए 0 0 से 5, 3² माइनस प्लस 4²। आखिरी का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जो एग्जाम क्वेश्चन तो बहुत आसान था ना। आगे बढ़ू, P and Q are 2 points on XY plane such that their coordinate are 2 0 and 5 4। अच्छा, PQ निकाल लो, हो जाएगा 3² + 4² 5 पाई r², r का मान है 5, तो 25 पाई। 2014 मेंस का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन आसान ही आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताओ, स्लोप फॉर्मूला बताओ, एरिया एक्सेस बताओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन टफ भी दिए इसमें, सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को।
अच्छा देखो k माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड 2 माइनस k x माइनस 3 वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 को ये स्लोप इनके इक्वल करने पड़ेंगे आपको। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स कोफिशिएंट k माइनस 1 अपॉन 1 बराबर माइनस 2 माइनस के अपॉन माइनस 3, ये माइनस मैंने कैंसिल कर दो, माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल 2 माइनस के, ये इधर 1 बराबर 4k, हाँ नहीं 2k, तो k बराबर कितना हो गया, पैरेलल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्लोप बराबर होंगे। स्लोप निकलता है कैसे, एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई, सब बताया मैंने आपको, तो वो सब अप्लाई करना होता है। वही तो क्या है, वही क्या है यार, a1 अपॉन a2 अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर दिस एंड दिस मीट ऑन वाई एक्सिस। देखो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक लाइन दी है x प्लस 2y इज इक्वल 3 और एक लाइन दी है 3x माइनस 2y इज इक्वल 1। जब भी ये y पे कट करेंगे वहां पर x 0 होगा, तो यहां पर x 0 रखो, y के वैल्यू कितनी होगी 3/2, ये लाइन कितनी हो गई, और यहां रखो x 0, y के मान हो गया माइनस 1/2, तो दोबारा बनाओ डायग्राम, ये तो हो गया 0,3/2 और दूसरी लाइन क्या हो गई 0, माइनस 1/2। डिस्टेंस पूछिए, ये 3/2 ये 1/2, आंसर क्या हो गया 2। देखो ध्यान रखना ये माइनस 1/2, लेकिन डिस्टेंस में हम जोड़ेंगे इनको, तो 3/2 1.5 और आधा 2, आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो लॉजिकल क्वेश्चन आसान आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्चुअल तैयार रहना पड़ेगा। मैंने पहला डायग्राम रफ बनाया था, बाद में उसको पता लगा कि ये डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। अरे कितना बकवास क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 1, 4x माइनस वाई इज इक्वल 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 2y इज इक्वल 10, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, इसको भूल जाओ, ये कट गया, 9x इज इक्वल 9x इज इक्वल 1, ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों काट दो। अगला, अब x का मान 1 रख दो, 2y इज इक्वल माइनस 2, y बराबर माइनस 1, आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है भाई।